आखिरकार भारत ने अपनी ताकत का लोहा मनवा ही लिया है। दरअसल जहां पहले दुनिया के देश भारत को इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले देश के रूप में जानते थे, आज वही भारत के स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक को दुनिया के सामने डंके की चोट में रख रहा है। दरअसल इस बार भारत ने एरोप्लेन और मरीन जहाज़ों में इस्तेमाल होने वाले इंजनों को लेकर अपनी दक्षता साबित कर दी है और अब भारत धीरे धीरे एविएशन सेक्टर में अपना पैर जमाने की फिराक में है, क्योंकि जहां अभी तक भारत इन सब के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, अब इस पर से निर्भरता को समाप्त करने का भारत ने मन बना लिया है। तभी इसी को लेकर भारत के आईआईटी मद्रास से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल आईआईटी मद्रास ने टेक्नोलॉजी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा लिया है, जहां 2016 में शुरू हुए एक जॉइंट इनोवेशन प्रोग्राम के तहत आईआईटी मद्रास और जेई एविएशन द्वारा स्थानीय रूप से डिजाइन और विकसित एविएशन हाई स्पीड माइक्रो टर्बो मशीन अब परीक्षण चरण में प्रवेश कर चुकी है। सरल शब्दों में कहा जाए तो इस जॉइंट इनोवेशन प्रोग्राम के तहत स्वदेशी रूप से माइक्रो टर्बो मशीन डेवलप कर ली गई है। बता दें कि इसका परीक्षण नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी यानी कि NAL में किया जा रहा है। आपको बता दें कि जेई एविएशन मल्टीनेशनल ग्रुप जेई की एक ऑपरेटिंग इकाई है जो वाणिज्यिक और सैन्य विमानों के लिए जेट इंजन कंपोनेंट और प्रणालियों का वर्ल्ड लीडिंग सप्लायर है। बता दें कि इस इंजन पर 2016 से ही काम करना शुरू कर दिया गया था। वहीं माइक्रो टर्बो मशीन का विकास भारत में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एकेडमिक इंडस्ट्री सहयोग का एक शानदार उदाहरण है और इसमें जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो सरकार द्वारा शुरू की गई उच्च आविष्कार योजना यानी कि UAY के हिस्से के रूप में डिजाइन और विकसित किया गया था, जो लोकल इंडस्ट्री की जरूरत को पूरा करता है। मतलब इससे लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि आईआईटी मद्रास और जेई के अलावा दो स्थानीय विमान उद्योग कंपनियां जैसे प्रगति ट्रांसमिशन और टर्बोकेम इंडिया ने प्रोटोटाइप के निर्माण और असेंबलिंग में भाग लिया था। बता दें कि पिछले 5 वर्षों में आईआईटी मद्रास द्वारा भारत सरकार की उच्च आविष्कार योजना यानी कि UAY योजना के माध्यम से लगभग 10 करोड़ रुपए के निवेश का 75% वित्तीय पोषित किया गया था और बाकी बचा हुआ 25% का निवेश जेई द्वारा किया गया था। फिलहाल ये इंजन अपने परीक्षण फेज में है और अगर इसका परीक्षण सफल हो जाता है तो भारत को एविएशन और मरीन जहाज़ों के इंजन को लेकर फिर दूसरे देशों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उल्टा भारत इनका एक्सपोर्ट भी कर सकेगा, जो भारत की स्वदेशी ताकत का डंका पूरे विश्व में मचाने के लिए काफी होगा।